बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम चैप्टर 2 का लेक्चर 18 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 12 है, सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है, और जिस एक्सरसाइज को हम अब डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ 2.5। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने आपसे कहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, इनमें से कोई देगा, ठीक। और आपने उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2 में बड़े डिटेल से किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देखें और फिर इस पर आएँ तो फिर आपको बड़ी डिटेल से समझ आएगी, ठीक। उस पर हमने यानी उन एक्सरसाइजेस में हमने 4 स्टेप प्रोसेस किया था जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे। वो क्या था? हमने कुछ ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, फिर डिवाइड करना था, और एंड पर फिर क्या लेनी थी? लिमिट। ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और लिमिट। मैं इसको आसानी के लिए क्या करता हूँ, क्या कहता होता हूँ? ASDL। क्या कहता हूँ जी? ASDL। ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और लिमिट, ठीक है। ये आपका 4th स्टेप प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब ऐसा है कि हमारे पास है साइन x। पहला जो स्टेप है, आपने इसमें क्या करना है? इसको y के इक्वल रख के इसको इंक्रीमेंट देना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2 में किया था। और बच्चों, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, पहले वो लेक्चर देखें फिर इन पर आएँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, मैंने इसको लिखा, ये जो साइन 2x था इसको मैंने लिखा लेट y इज इक्वल टू साइन 2x, और मैंने किया क्या? इसको कह दिया इक्वेशन 1। हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। फिर हम इनको इंक्रीमेंट्स देंगे, चेंज देंगे, गिविंग इंक्रीमेंट्स। लिख लें, अच्छी बात है, ना भी लिखें तो खैर है। y के अंदर जो चेंज हमने दिया इसको हमने कहा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x की जगह पर क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जहां x है वहां आपने क्या पुट करना है? x प्लस डेल्टा x। जहां y है उसकी जगह क्या पुट करना है? y प्लस डेल्टा y। हमें ना ये सिर्फ चेंज चाहिए, ये वाला चेंज जो है ये चाहिए, ये चेंज चाहिए, ओके। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। या तो हम ये कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ऐसे कर लें, या फिर हम क्या करें कि इस y को उधर ले जाएं। तो हमने किया क्या? डेल्टा y लिखा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से प्लेस करनी है। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। y की वैल्यू थी माइनस साइन 2x, ठीक हो गया। अब हमने फर्स्ट ईयर के 10.4 में एक फार्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज साइन p माइनस साइन q हो, यानी साइन के साथ कोई एंगल हो, फिर माइनस हो, फिर साइन हो, और उसके साथ कोई एंगल हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये डिफरेंस था। इसको अगर आपने प्रोडक्ट करना हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ कोई साइन नहीं, मैंने डॉट लगा दिया, मीन इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कॉस ये p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर लिखेंगे साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी p मीन जो फर्स्ट साइन के साथ एंगल है, और q मीन जो सेकंड साइन के साथ क्या है? एंगल, और दरम्यान में क्या है? माइनस। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, हमारे पास है साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। अच्छा, इस 2 को ना अगर आप आसान करना हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x, ठीक है।
अब इस पर हमने वही फार्मूला लगाना है, मैं वही फार्मूला लगाने लगा हूं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। हाँ बच्चों, शायद मैं छोटा लिख रहा हूँ, इतना भी छोटा नहीं है। आप लोगों ने जो वीडियो क्वालिटी है ना, वो कम से कम 360 पर रखनी है। उस सूरत में आपने ब्राइटनेस ज़्यादा कर देनी है, और अगर नेट स्पीड अच्छी है तो फिर आप उसको 480 या 720 पर देखें। बोर्ड इंशाल्लाह आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा, शानदार बोर्ड नज़र आएगा। हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये साइन पी, ये पूरे का पूरा पी, इसके ऊपर ना रेड से पी लिख देता हूँ, आपने लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये पी है और ये आपका क्या है, क्यू, यानी 2x आपका क्यू है और पी आपका क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ओके ठीक है। अब आपने किया क्या, लिखा इसको, इस पर फार्मूला अप्लाई किया, तो मैंने लिखा 2 cos, क्या लिखूंगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यहां पर p है 2x प्लस 2 डेल्टा x, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे हुआ वाला ज़रा ध्यान से देखें। मैं एक ब्रैकेट डाल रहा हूँ थोड़ी सी, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों ने नहीं लगानी। ये मैंने ग्रीन से लगाने की कोशिश की है, ग्रीन भी ब्लैक हुआ पड़ा एक्चुअली। तो ये आपका P है, P प्लस Q, यानी ये आपका P, मैंने लिखा है इसके ऊपर P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। ओके, साथ हम लिखेंगे साइन P माइनस Q, यानी 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x, P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहां पर ना कुछ कैंसलेशन होगी, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक, हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 2x कितना बनेगा, 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। मैंने लिखा इसको साइन 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, लिखें जी 2 कॉमन, लें कॉमन, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 cos, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आया 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और साथ हम लिखेंगे साइन डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये सेकंड स्टेप जो है, याद रखें, जब आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप करना है तो सेकंड स्टेप को आपने मैक्सिमम हद तक सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है जहां तक हो सकता है। फिर आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट फिर लगानी है। ये आखिरी 2 स्टेप जो है ये आसान है। उस सूरत में जब आप क्या करेंगे, डिवाइड आपने किससे करना है, डेल्टा एक्स से, और लिमिट क्या लगानी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये सारी बात जो है ये डिटेल से डिस्कशन में, यानी 2.1 के डिस्कशन, 2.1 और 2 की डिस्कशन में डिटेल से मौजूद है, वहाँ हम देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, और फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेना। ओके, अब एक और बात भी, ये चैप्टर 1 में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी साइन के साथ जो एंगल हो, दैट कैन बी एनी एंगल, यहाँ सिर्फ वैसे डेल्टा एक्स ही आएगा, लेकिन अगर कोई और एंगल भी होता जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, तो वो एंगल और उसी एंगल से डिवाइड हो तो थ्योरम, ये पूरा थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि वो एक्चुअली किसके इक्वल है, 1 के। ओके, तो अब आपने इसको थर्ड स्टेप इस पर अप्लाई करना, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos, यहां मैं कुछ एक स्टेप इस तरह से करने लगा हूं, मैंने लिखा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ मैंने ये डेल्टा एक्स को इसके नीचे डिवाइड क्यों नहीं किया भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे क्यों भला? अगर मैं लिखूँ ना 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तब भी वही आंसर आएगा, या फिर अगर ऐसे कर दूं कि 8 डिवाइडेड बाय 2 और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम रहेगा। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में प्लस माइनस ना हो, वो अलग टर्म्स बनती हैं, वो कुछ और कोई और बात है। अगर प्रोडक्ट हो तो ये जो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर जो, आप उसको किसी एक के नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सूरत में कि जब ऊपर वालों का प्रोडक्ट हो, अगर ऊपर वाले प्लस और माइनस हो रहे हो फिर आप नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने यहाँ लिखने की बजाय यहाँ पर इसलिए लिखा कि हमें पता चल रहा है कि साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? 1 के। कब? जब हम डेल्टा एक्स को क्या अप्रोच करेंगे? 0 को। तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है? फोर्थ स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई करते हैं, हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साथ हम लिखेंगे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ भी लिमिट लगानी, लिमिट अलग अलग, जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वहां वहां पर लिमिट अप्लाई होगी। हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ओके, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स, और साथ मैंने इस पर भी लगा दी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, इतना पार्ट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सारा कुछ किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक है, इसकी जगह 1 लिखा जाएगा। इस पर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने मैं बार बार 2.1 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी बातें 2.1 में बड़ी डिटेल्स हैं। ये सारा कुछ एक्चुअली किसके इक्वल है? dy बाय dx के। ओके, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस पूरे पार्ट को इंक्लूडिंग दिस इज इक्वल टू, जहां जहां डेल्टा x है वहां आपने क्या अप्लाई करना है? 0। तो इसको 2x प्लस 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 2 cos 2x, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 1 इससे मल्टीप्लाई करके वही रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा दैट वुड बी dy बाय dx इज इक्वल टू 2 cos 2x। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या है? आंसर है। अब ऐसा है कि ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो है बड़ी डिटेल से करा दिया। नेक्स्ट जितने भी पार्ट हैं वो मैं करूंगा ऐसा कि पहले बोर्ड पर खुद से सॉल्व कर लूँगा, बोर्ड अप करके सॉल्व करूँगा, और फिर इस दौरान वीडियो पॉज रहेगी। फिर ऐसा है कि मैं वीडियो ऑन करके तो फिर आपको सारी डिटेल जो है समझा दूंगा, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो बच जाए। बच्चों, अगला पार्ट मैंने लिख दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 2.5 का। अब ऐसा है कि जब मैं साइड पर हूँगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और ख़ुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करें, और वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करें, फिर वीडियो चलाएं, ताकि अगर आप लोगों को कोई स्टेप मिस हो जाए या समझ ना आ रहा हो तो आप फिर वीडियो से हेल्प ले लें। इससे आप होगा क्या कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ऐसा है कि वो कह रहा है tan 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हमने वही 4 स्टेप मेथड जो था, कौन सा? ASDL। अब आपको ज़बानी याद होना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और लिमिट अप्लाई करनी है। टोटल कितने स्टेप्स हैं? 4। ओके, मैंने y के इक्वल रख के इक्वेशन 1 कहा, इंक्रीमेंट दिया बोथ साइड पर, गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स लिख लें, अच्छी बात है, ना भी लिखें तो खैर है। गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर y जहां पर है वहां डेल्टा y, जहां x है वहां क्या पुट किया आपने? डेल्टा x। इधर प्लस y था, इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा बच्चों,
तो क्या हो जाएगा -y, वही हुआ। अब अगले स्टेप में मैंने सिवाय इसके कि इस y की वैल्यू प्लेस करूं और कुछ नहीं किया, इस y की वैल्यू प्लेस की बस। ओके ठीक है। फिर हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था कि जैसे sin p माइनस sin q था, इसी तरह cos p माइनस cos q का है। tan के लिए कोई नहीं है तो हमने इसको कन्वर्ट किया। tan हमें पता है कि tan इक्वल होता है sin ओवर cos के, तो tan के साथ जो कुछ एंगल होगा वो sin के साथ भी आएगा और जो डिवीजन में cos है उसके साथ भी आएगा। तो हमारे पास था tan 3x प्लस 3 डेल्टा x। मैंने इस 3 को ना याद रखें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मैंने इसको साइन डिवाइडेड बाय कॉस, इसी तरह ये tan था तो मैंने लिखा साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x। ये 3x कहाँ से है? ये tan के साथ है, tan का एंगल है। ओके, अब दरम्यान में माइनस हो तो और फ्रैक्शन हो तो सॉल्व करते हैं हम उनका क्या लेते होते हैं? एलसीएम। ठीक है, अब याद रखें यहाँ पर मैंने ये फैक्टर लिखा, ओके ये फैक्टर भी लिख दिया, दोनों फैक्टर्स लिख दिए, ये इससे कैंसिल। इस cos 3x को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? sin 3x प्लस 3 डेल्टा x। ओके ये लिखा हुआ है, और cos 3x इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पर भी है, दरम्यान में माइनस था माइनस लिखा। ओके, फिर cos 3x से कैंसिल, इसको किससे मल्टीप्लाई होना है? sin 3x से, तो मैंने वही लिखा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और ये भी लिख दिया। ओके, अब आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में ये बात पढ़ी हुई है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हो तो फार्मूला अप्लाई होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला क्या अप्लाई होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। याद रखें ये पार्ट आपका अल्फा है और ये पार्ट आपका कौन सा है? बीटा। ये पार्ट जो है इसको हमने अल्फा का और इसको क्या कहा? बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x, ये इससे कैंसिल हो गया। बच्चों एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड ज़रा वीडियो पॉज कर लूँ मैं। जी बच्चों यहाँ तक हम पहुँचे थे, साथ वालों के बच्चे जो हैं वो शरारतें कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा, ये आपका अल्फ़ा और ये बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये आपका पूरा अल्फ़ा है और ये आपका क्या है? बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 3x माइनस 3x प्लस 3x से कैंसिल हो जाएगा। ओके, हमारे पास आएगा साइन 3 डेल्टा x, वो मैंने लिखा, और डिवीजन में मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए अगर मैं लिखूँ ना 7 मल्टीप्लाइड बाय, अगर ऐसे लिखूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 बाय 5 ओके मल्टीप्लाइड बाय 8 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिखा, या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऐसे हो 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो, तो ऐसे लिख सकता हूँ 7 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10। तो ये सारा कुछ लिखा जा सकता है। इस ऊपर वाले पार्ट को जिसको मैं ब्रैकेट करने लगा हूँ इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन डॉट लगा सकते हैं आप, और 1 डिवाइडेड बाय ये सारा कुछ, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आता है। याद रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों किया मैंने? इसलिए कि हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें है साइन 3x अगर डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x हो जाए तो ये एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, जब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट। ओके, अब ऐसा ही किया हमने, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। मैंने किया क्या? इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर आपने इसको डिवाइड किया डेल्टा x से, डेल्टा x से आपने इसको डिवाइड कर दिया, और ये एज इट इज़, ये वाला जो स्टेप था ये एज इट इज़ आ गया। ठीक, अब मैंने, याद रखें वो फार्मूला तब अप्लाई होता है कि साइन के साथ जो एंगल हो वो उसी एंगल से डिवाइड हो, साइन के साथ जो कुछ एंगल हो वो उसी एंगल से डिवाइड हो, तब वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैंने वही, मैंने यहाँ पर 3 चाहिए मुझे,
तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया है तो मैं 3 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो ये वाला जो 3 है ना, ये मैं स्टार्ट में लिखूँगा। अगले स्टेप में मैंने इसको कहाँ लिख दिया, स्टार्ट में, साथ लिमिट अप्लाई किया, रेड से लिखा मैंने, बोथ साइड पर लिमिट अप्लाई की। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ क्या अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये वाला 3 स्टार्ट में आ गया। इस सारे को मैंने लिमिट लगा के लिख दिया। ये जिस पार्ट को मैंने सर्कल किया है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, 1 के। तो अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा। ओके, ये 3 डेल्टा एक्स, ये पूरा स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। ये cos 3x मैंने थोड़ा सा नीचे करके लिखा, यहाँ स्पेस कम थी। तो 3 डेल्टा एक्स तो 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, cos 3x और cos 3x। याद रखें cos 3x और cos 3x बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर बनता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर 9 स्क्वायर बना सकते हैं। तो सेम उसी पैटर्न का है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो मेरे पास है cos 3x और cos 3x, तो cos स्क्वायर 3x। ठीक, अगर डिनोमिनेटर में cos हो तो जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो साइन cos tan और कोसिकेंट सीकेंट cot, तो ये जो cos का रेसिप्रोकल है वो क्या है, सीकेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है 3, और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो 3 एज इट इज। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 3x। तो ये किसका डेरिवेटिव है, tan 3x का। tan 3x का डेरिवेटिव, वैसे ये 1 स्टेप क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो आपसे कहे कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो फिर ये लॉन्ग में आएगा और आपने इसको इसी मेथड से करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वायर 3x। ओके, अब ऐसा है कि मैंने ये आपको सेकंड पार्ट कर दिया, बोर्ड अप करके मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने इसका थर्ड पार्ट वो लिखा है, ये सॉल्व नहीं किया, बताता हूँ क्यों नहीं किया। और ये फोर्थ पार्ट पूरे का पूरा सॉल्व किया। थोड़ा टेक्निकल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, लेकिन पहले इस पर बात कर लें। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज sin 2x। ठीक, इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के जैसे, यानी इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट के 100% एज इट इज सॉल्व होना है। ठीक, और अगर sin 2x, जैसे अगर आप sin 2x सॉल्व करने में कामयाब हो गए तो ऑब्वियसली फिर आप cos 2x भी सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हैं, सेम है। बस उसने किया, आप ये समझें कि उसने किया क्या है कि 2 क्वेश्चन का सम ले लिया और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आई होप कि अब आपको समझ भी आ गई होगी और अब आप कर भी लेंगे। अच्छा, फोर्थ पार्ट थोड़ा टेक्निकल है। cos x स्क्वायर, cos स्क्वायर नहीं है बल्कि एंगल का उसने इस वक्त स्क्वायर लिया। ओके, हमारे पास है y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। इसको आपने क्या कहा, इक्वेशन 1 के इक्वल रखा और इसको आपने y के इक्वल रखा और कहा इक्वेशन 1। इंक्रीमेंट्स दिया बोथ साइड पर, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x और उसका स्क्वायर, चूंकि इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर आएगा। अब इधर प्लस y है, इक्वालिटी के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस y। ठीक, अगले स्टेप में आपने सिंपली y की जो वैल्यू है वो प्लेस करनी है। y की वैल्यू क्या थी भला, वैल्यू ऑफ y इज cos x स्क्वायर, वो मैंने प्लेस कर दी। ठीक, अब ऐसा है कि हमारे पास cos p माइनस cos q हो। याद रखें, इस पार्ट को मैं p लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। cos p और cos q हो, क्या हो, cos p माइनस cos q हो। आपने अगर 10th चैप्टर किया है फर्स्ट ईयर में तो उसके 10.4 में ये फार्मूलाज बड़े डिटेल से यूज हुए हैं। cos p माइनस cos q हो तो हम क्या लिखते हैं, माइनस टू साइन p प्लस q। यहाँ पर जो p की वैल्यू दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, वो मैंने लिखी, x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस q की वैल्यू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होंगे दोनों साइन ही, इनका प्रोडक्ट भी होगा और साथ क्या आएगा, -2। फार्मूला अप्रूव भी है इसका फर्स्ट ईयर में।
ये एज इट इज़ मैंने सिंपली इसका स्क्वायर ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन, इसका भी एज इट इज स्क्वायर ओपन हुआ है, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर होगा क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, मेरे पास आ जाएगा -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर, यानी इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे लाइक टर्म्स इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ x लिखना मिस कर गया हूँ मैं, x आना यहाँ पर 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, तो ये रह गया डिवाइडेड बाय 2 साइन। अच्छा, इन दोनों से जिन पर मैं टिक करने लगा हूँ यहाँ पे और यहाँ पर, इन दोनों से डेल्टा x मैंने कॉमन ले लिया, मैंने लिखा साइन इनटू डेल्टा x कॉमन लिया, तो क्या रह गया 2x प्लस एक डेल्टा x बाहर चला गया था तो एक डेल्टा x रह गया डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ तक मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो गई जितनी हम कर सकते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गया ASDL का, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और लिमिट, डिटेल से मैंने आपको बताई हुई ये बात 2.1 में। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2, हमने इसको किस पर डिवाइड किया है, डेल्टा एक्स पर। ये आपका कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3। ओके, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया मैंने इस पर डिवाइड नहीं किया, मैंने इस पर डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन के साथ कोई एंगल हो और उसी एंगल से डिवाइड हो और उसकी लिमिट हो। ऐसे मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ, अगर ऐसे हो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के। इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकायदा से मैंने जब आपको चैप्टर 1 करवाया था तो उसमें की हुई हमने, साइन के साथ जो एंगल हो अगर उसी से डिवाइड हो और x अप्रोचेज टू क्या हो 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। ओके, और मैंने, अच्छा बच्चे पूछते हैं कि सर इस पर क्यों नहीं डिवाइड किया। भाई जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना तो किसी एक पर डिवाइड करना होता है। आप दोनों, आप अगर या तो होल डिवीजन डालेंगे, जैसे अगर मैं ये डालूं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया, अगर 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो और डिवाइडेड बाय 2 हो, ये दोनों के नीचे एक लाइन लगी है, दोनों का प्रोडक्ट है। आप 8/2 भी कर सकते हैं, 9/2 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, किसी एक के नीचे लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा, डेल्टा एक्स लिखा। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, थोड़ा टेक्निकल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये तो सारा एज इट इज है। ओके, साइन के साथ इस वक्त एंगल है, डेल्टा एक्स पर मैंने डिवाइड भी कर दिया, ये डेल्टा एक्स पर मैंने डिवाइड किया। तो इस स्टेप में और इस स्टेप में सिवाय इस डेल्टा एक्स के और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, ओके। अब साइन के साथ एंगल है डेल्टा एक्स, जो कि हमारे पास डिवीजन में तो ये है, यानी साइन के साथ अगर एक्स हो तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। एक्स मीन दैट कैन बी एनी एंगल। इस वक्त साइन के साथ एक तो डेल्टा एक्स और उसके साथ ये पार्ट भी है, ये पार्ट हमारे पास डिवाइड हो रहा है। ये वाला पार्ट 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये तो हमारे पास था और ये भी था, तो हमने 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखा। उसी से क्या कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई भी किया, उसी से डिवाइड भी किया। मैंने रेड से इसलिए लिखा कि आपको पता लगे। ये देखें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, साइन डेल्टा एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये देखें। और ये जो ब्लैक से डेल्टा एक्स है वो भी नीचे है। ठीक, मैंने उसी से मल्टीप्लाई भी किया, उसी से क्या किया, डिवाइड भी किया। अब जो फोर्थ और लास्ट स्टेप है कि आपने बोथ साइड पर क्या अप्लाई करनी है, लिमिट, वो स्टेप मैंने मिस किया इसलिए कि वहाँ जगह कम थी। आपने सिंपली क्या करना, इसके साथ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आपने लिखना है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसके साथ भी लिखना है। ये इसके अलावा एक स्टेप होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ओके, अब इतना सारा पार्ट, ये सारा पार्ट जिसको मैं सर्कल कर दूं अगर थोड़ा सा से, ये पार्ट जो है, ये पार्ट एक्चुअली किसके इक्वल बनेगा, 1 के। यानी इस पूरे पार्ट की जगह जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 उस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। अब ये पार्ट क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, वो मैंने लिख दिया, -2 साइन एज इट इज।
यहाँ डेल्टा एक्स ज़ीरो था तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो था तो ये भी ज़ीरो हो गया, मेरे पास रहा 2x² प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2, वही मैंने लिखा -2 साइन 2x² प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपसे कहा था 1, उसको मैंने रेड से बाकायदा मेंशन भी किया कि वो 1 है, उसके मैंने 1 लिखा। डेल्टा एक्स ज़ीरो हो गया तो मेरे पास रहा 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, 2x डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, सिमिलरली ये 2 जो है ना इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, मेरे पास रह क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन x²। 1 तो ज़ाहिर लिखते नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ क्या रह गया, x। इस x को मैंने क्या किया है अगले स्टेप में 2 के साथ, कांस्टेंट के साथ लिख दिया, -2x साइन x²। ये आपका क्या है, इस 4th पार्ट का डेरिवेटिव है। इस क्वेश्चन 1 के टोटल 7 पार्ट हैं, मैंने आपको फर्स्ट 4 करवा दिया है। ये थर्ड वाला जो है एक्चुअली ये आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है। और उसके बाद टोटल 3 पार्ट रह गए हैं, कौन कौन से भला, पार्ट 5, 6 और 7, वो मैं आपको अगले लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर 19 में करवाता हूँ। और बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना है, दोस्तों से शेयर करना है, और अगर अच्छा लगे तो आप लोगों ने अपने जो फ्रेंड का सर्कल है, जो आप लोगों की क्लास है, उनमें भी लाजमी बताना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।